नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर और आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टडी आजादी पर। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं और मीडियम उनका इंग्लिश है। मतलब आप सारे बच्चे ऐसे जो इंग्लिश मीडियम से अपने बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2026 में आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए सेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सारे बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने जीवन का आज 5 से 10 मिनट दे दीजिए, बाकी हम आपको वैसे चीज देंगे जिससे आपको जीवन भर के लिए लाभ जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन तो कर रहे हैं और साथ ही साथ पैरेलली वो डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, लाइक जेई और नीट का तैयारी करते हैं। और इन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनके बोर्ड में 75% से ज्यादा मार्क्स रहे, क्योंकि अगर भाई वो नहीं रही तो आपको पता है कि दिक्कत क्या होने वाला है। तो आप सारे बच्चों को कहीं ना कहीं से ये बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि सर हम लोग जेई नीट का तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से करें, एकदम फोड़ डालेंगे सर, उसके क्वेश्चंस आएंगे तो, बट बोर्ड में फंस जाते हैं। अरे भाई जेई नीट तो भारी है, बोर्ड आसान है, फिर क्यों फंस रहे हो बोर्ड में? तो भाई देखो, बात कुछ ऐसा है कि बोर्ड में चीजें आसान है और जेई नीट में चीजें टफ है, ठीक है, या फिर एवरेज बोल सकते हो है, लेकिन दोनों अलग है, दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन दोनों चीज टोटली डिफरेंट है। यहां पर आप सभी को लैंग्वेज का अप्रोच लेना पड़ता है, यहां पर आपको सब्जेक्टिव अप्रोच लेना पड़ता है, यहां पर रिटन एक्सपीरियंस आपको चाहिए, लिखावट की गुण होने चाहिए आप सभी में। बट यहां पर आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल अप्रोच लेते हैं, यहां पर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लेते हैं और यहां पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको करना होता है। तो टोटली दोनों एग्जाम जो है वो डिफरेंट है। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, विगत वर्षों में मैंने देखा और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे कांटेक्ट में हैं या फिर हमारे बैचेज में हैं या फिर हमारे जानने वाले हैं, और यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड के साथ साथ जेई और नीट जैसे एग्जाम का तैयारी करते हैं, और सिर्फ तैयारी ही नहीं करते हैं, निकालने का जज्बा और हौसला भी उनमें होता है। तो आप सारे बच्चे अटक जाते हो कहां पे? बोर्ड के प्रिपरेशन पर, क्योंकि आपको चाहिए भाई 75% से ज्यादा, इससे ज्यादा मार्क्स आप लोगों को चाहिए, ठीक है, और यहां पर आप अटक जाते हो। देखो, अगर एक बात करें कि बिहार बोर्ड 12th हिंदी मीडियम का, तो तैयारी इजीली ऑनलाइन पॉसिबल है, ठीक है, तैयारी इजीली ऑनलाइन जो है वो पॉसिबल है और बहुत इजीली पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर के आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम का अगर हम बात करें बिहार बोर्ड का, तो बहुत कम संस्थान है जो इंग्लिश मीडियम को पहली बात तो पढ़ाते हैं, और दूसरी बात उनके लिए बेस्ट कंटेंट, बेस्ट सॉल्यूशन और रिलेवेंट कंटेंट जो है वो लेकर के आते हैं। ऐसे गिने चुने संस्थान आप लोगों को मिलेंगे। तो भाई आप लोग के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों। जेई का तैयारी करना चाहो ऑनलाइन बेस्ट हो जाएगा, नीट का करना चाहो बेस्ट हो जाएगा, या फिर कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करना चाहो, एकदम बेस्ट जो है आपको मिल जाएगा कोर्सेस, बेस्ट आप लोगों को बैचेस मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें अवेलेबल। बट बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम का बात करें तो एक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहा है। इन सारे चीजों के सॉल्यूशन पर हमने काम भी किया है विगत वर्षों में, पिछले वर्ष हमने काम किया और सक्सेसफुली इस बार हम लोग जो है सॉल्यूशन लेकर के आ भी गए हैं, और बहुत सारे बच्चे वहां पर बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इस पर हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन आज का मेन मुद्दा है कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बच्चे कंप्लीट ऑनलाइन हो या फिर आप ऑफलाइन हो और ऑनलाइन को एज अ सोर्स यूज कर रहे हो और आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो अपनी इंग्लिश मीडियम से, तो बच्चे कुछ बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप हेल्प ले सकते हो दो चीजों की, ठीक है, या तो आप हेल्प ले सकते हो यूट्यूब की, ठीक है, बिल्कुल भी हम सिर्फ और सिर्फ अपनी कोर्सेज का बात नहीं करने आए हैं बच्चे, आपके लाइफ से जुड़ी हम बातें करने आए हैं, ठीक है। आप हेल्प ले सकते हो किसकी बच्चे? तो यूट्यूब पे बेस्ट कंटेंट है। और एक बात हम सच्चाई आपको बता रहे हैं, जितना किसी के पेड बैच में कंटेंट नहीं होगा, उतना यूट्यूब पर अलग अलग चैनल पर कंटेंट जो है वो अपलोड कर रखे होते हैं टीचर, ये बात एकदम रियल है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर ये कि हम लोग को ढूंढने में परेशानी होता है, उतना टाइम हम लोग के पास नहीं है। तो आप हेल्प ले सकते हो यूट्यूब का, और आप हेल्प ले सकते हो किसी एप्लीकेशन का जहां पर आप सारे बच्चों को ऑनलाइन बैचेज जो है वो मिल जाए, ठीक है, ऑनलाइन बैचेज जो है वो मिल जाए, जिसमें आप सारे बच्चों के सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बने हो, उसके अंदर उसके चैप्टर के प्लेलिस्ट बने हो, उसके अंदर वीडियो के प्लेलिस्ट हो, उसके अंदर पीडीएफ के प्लेलिस्ट हो, उसके अंदर टेस्ट के प्लेलिस्ट हो, जिससे आपके लिए सारी चीजें एकदम इजी हो जाएंगी और एकदम आसान हो जाएंगी, ठीक है, एकदम इजी हो जाएंगी और एकदम आसान हो जाएंगी, और आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन भी नहीं देखने को मिलेगा। तो चॉइस इज योर, आपका चॉइस है। आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो,
और आप ऑनलाइन किसी बैच का हेल्प ले सकते हो। बेस्ट कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टीचर का, चाहे एफर्ट्स की बात करिए, मोटिवेशन की बात करिए या क्वालिटी कंटेंट की बात करिए, हम एकदम जेन्युइन बात आप लोग को बता रहे हैं। कहां पर मिलेगा? यूट्यूब पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत सारा है, ठीक है। बैचेज जो है यहाँ पर सॉल्यूशन आप सभी को एकदम रिलेवेंट मिलता है, ये बातें भी है। तो चलिए, अगर आप ऑनलाइन मूड बना लिए हैं पढ़ने का, तो दो ऑप्शन है, आप चुन लीजिएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप ऑनलाइन बैच को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा आपको, और जब आप यूट्यूब का हेल्प लेते हैं तब क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने टीचर को फिक्स कर लीजिए, फिक्स योर टीचर एंड ट्रस्ट देम। देखो बच्चा, माँ बाप पे और शिक्षक पे भरोसा करना चाहिए। हाँ, आजकल के दुनिया में शिक्षा को व्यापार जरूर बना लिया गया है। शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को यूज करते हैं, बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, और बड़े बड़े शिक्षक ऐसे करने लगे हैं जिससे बच्चों का अपने शिक्षकों पे, अपने गुरुजनों से भरोसा जो है उठने लगा है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे, आप मैच्योर हैं, आप बच्चे नहीं रहे, आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको परख सामने वाले की समझ में आ जाएगा। आप बोलने की तरीका को ही देखिएगा ना, तो आपको फील हो जाएगा एक ऑरा जो है ना, एक एनवायरनमेंट जो है वहां पर का, या फिर एक बोल सकते हो कि है ना सेंस जो है, वो आपको बताएगा कि सामने खड़ा व्यक्ति ईमानदार है या फिर नहीं। तो आप अच्छे टीचर को चुन लीजिए, पहले फिक्स कीजिए, रिसर्च कीजिए और फिक्स कर लीजिए और उन पर ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि भाई टीचर, एक टीचर से ही पढ़ना होगा आपको एक सब्जेक्ट। आप अलग अलग से बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, आप बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेक योर टाइम टेबल एंड फॉलो इट। देखिए, आप सारे बच्चों के लिए ये भी बड़ी बात होगी कि आप सारे बच्चों को बोर्ड का एग्जाम भी देना होगा, ठीक है। मतलब आप सारे बच्चों को बोर्ड का एग्जाम भी देना है, और जो जेई वाले हैं, ठीक है, जो जेई वाले हैं या फिर जो नीट वाले हैं, ठीक है, आपको इसका भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो दोनों के शेड्यूल आप अलग बनाइए पढ़ाई करने का, ठीक है। आप अगर स्मार्टली एकदम पढ़ाई करते हैं, स्मार्टली पढ़ाई करते हैं, तो बोर्ड के लिए आप सारे बच्चे जो है, बोर्ड के लिए जो है अभी फिलहाल 3 घंटे दीजिए। अगर आपका ड्रीम ये है तो बोर्ड के लिए आप 3 घंटे अभी पढ़ाई कीजिए। और जब लास्ट टाइम होगा, जैसे कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 मंथ जो है, आप सारे बच्चे थोड़ा सा टाइम इसका बढ़ा दीजिएगा। और आपने अगर बड़ा लक्ष्य तय किया है अपने जीवन का, ठीक है, तो संघर्षों से खुद को बचाना क्यों, संघर्षों से खुद को बचाना क्यों। अगर सपना ही बड़ा है तो संघर्षों से खुद को बचाना ही क्यों। जितना जी जान है, जितना शरीर में जान बचा हुआ है, जितना समय है, जितना वक्त है हम लोग के पास, सारा चीज हम लोग झोंक देंगे पढ़ाई में, ठीक है। तो दोनों चीजों का प्रॉपर आप टाइम शेड्यूल बनाइए कि भाई आपको इसके लिए कब पढ़ना है और इसके लिए कब पढ़ना है, और डेली इसको फॉलो कीजिए। देखिए भाई, रेगुलरिटी बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए, रेगुलरिटी जो है बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। इसलिए आप सारे बच्चों को हम कहते हैं, इसलिए आप सारे बच्चों को कहते हैं कि एकदम आप सारे बच्चे डेली पढ़िए। एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन रोज रोज आप 4 घंटे ही पढ़ते हैं, तो 4 घंटे आपके लिए बेटर होगा, ना कि वो 10 घंटा, ठीक है। अगला पॉइंट का आप लोग को ध्यान रखना है कि रीड ऑल द टॉपिक्स इक्वली। आप जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे को इक्वल टाइम दीजिए, क्योंकि सारे आप सभी बच्चों को इक्वल मार्क्स के हैं। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, सबके 100 नंबर ही मिलेंगे आपको। आप किसी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो 200 नंबर का उसका पेपर नहीं होना है। तो इक्वली टाइम आपको हर टॉपिक पर और हर सब्जेक्ट पर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है भैया, कंप्लीट द सिलेबस, कंप्लीट द सिलेबस 3 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन। आपको अक्टूबर लास्ट तक तो सिलेबस कंप्लीट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, बार बार लगातार रिवीजन नहीं करोगे, तब तक बच्चे आपका सिलेबस परफेक्टली क्लियर नहीं होगा। एक बार आपने पढ़ाई कर लिया और उसके बाद रिवीजन नहीं किया, तो आपको वो मोटिवेशन, वो मजबूती कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो अक्टूबर के एंड तक आपको सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यूट्यूब से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो हम ये सारी बातें बता दिए। यूट्यूब से जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सारी बातें आप सभी को हम बता चुके हैं। आप इनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली बच्चा आप अच्छा करोगे। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन बैच की तरफ जाएंगे, ठीक है, जो बच्चे जो है ऑनलाइन बैच की तरफ मूव करना चाहेंगे, जो भी बच्चे ऑनलाइन बैच की तरफ मूव करना चाहेंगे, आप यूट्यूब पर ढेरों सारे टीचर्स हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम के रिसोर्सेस बहुत कम है, जबरदस्ती में कुछ लोग चलाते हैं लेकिन सक्सेसफुली नहीं चल पा रहा है। लेकिन बच्चे फिर भी आपके सामने चॉइसेस बहुत सारी होती है। तो आप सारे बच्चों को हम इतना ही कहना चाहेंगे, ये यूट्यूब पर देखिए, कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढिए आप, ठीक है, कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढिए, क्योंकि फ्यूचर आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। और वो सेलेक्ट करके आप ऑनलाइन बैच परचेस कर लीजिए, है ना। और मैं कहूंगा कि ऑनलाइन बैच ले ही लो, क्योंकि आप देखो, आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका सपना बड़ा है, आप बड़ा विजन लेकर के जी रहे हो। आप यूट्यूब पर कितना रिसर्च करोगे,
चैप्टर 1 इधर से खोजा, चैप्टर 2 उसका नोट्स लेने के लिए वो टेलीग्राम पर जाओ, टेस्ट देने के लिए अब जो है सो वो टेलीग्राम ज्वाइन करो जहां पर पोल में टेस्ट आएगा, फिर VVI वाला PDF आया उसको यहां से लो, ठीक है, फिर इधर जाओ, फिर उधर जाओ, ऐड देखो, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन सामने बैठा हुआ है। इन सारी चीजों से अच्छा है कि आप ऑनलाइन बैच ही क्या कर लो, परचेज कर लो। बैच किसका लेना है, आपको जिस टीचर से समझ में आता है उसका आप बैच ले सकते हैं। और अगर आप हम लोगों से कभी पढ़े हैं, ठीक है, अगर हम लोगों से कभी पढ़े, हमारे टीचर्स से या हमसे कभी पढ़े, तो आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग भी इंग्लिश मीडियम का प्रॉपर, ठीक है, हम लोग भी इंग्लिश मीडियम का प्रॉपर बिहार बोर्ड का, स्पेशल बिहार बोर्ड का बैच जो है चला रहे हैं, जहां पर ऑल सब्जेक्ट आप लोग को हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स आप लोगों को हम क्या करते हैं बच्चे, पढ़ाते, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, या हिंदी हो या इंग्लिश हो। हिंदी इंग्लिश तो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से, क्योंकि लैंग्वेज पेपर बहुत कम ही जगह आपको अच्छे से मिलते हैं। तो दोनों टीचर्स हमारे है ना, हमारे यहाँ है, और सभी लोगों की क्लासेस यूट्यूब पर है, जितने भी टीचर्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके यूट्यूब पर क्लासेस हैं। तो आप बच्चे अगर हम लोग को जानते हैं तो हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर जाइए और सारे टीचर का पढ़ाने का तरीका देखिए कि कैसा पढ़ाते हैं। बिहार बोर्ड में इतना हम प्राउडली कहते हैं सबसे ज्यादा लाइव क्लास देने वाला स्टडी आजादी है, मतलब हम लोग का एप्लीकेशन है। और ये चीज कहने की बात नहीं है, आप 10 दिन मॉनिटर कर लो, मॉनिटर कर लो, आप देखो 5 एप्लीकेशंस है ना, आप बैच कहीं का मत खरीदो, आप देखो कि कहां पर कितने क्लासेस लगे हुए हैं और स्टडी आजादी पर कितनी क्लासेस लगी हुई है, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा क्लासेस रेगुलर चलने वाला संस्थान कौन है, स्टडी आजादी। सबसे स्ट्रॉन्ग टीचर्स टीम कहां पर है, स्टडी। ऐसा नहीं कि मेरा इसलिए हम तारीफ कर रहे हैं, आप कंपेयर करके देख सकते हो, आप पढ़ करके देख सकते हो, आप मॉनिटर कर करके सारी चीजों को देख सकते हो। और यही रीजन है कि बिहार में सबसे आगे हम लोग का सिलेबस चल रहा है, डिटेल पढ़ाते हैं, फिर भी हम लोग का सिलेबस जो है वो आगे चल रहा है। हम लोग छोड़ छोड़ के, काट पीट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं। तो बच्चे आप नए हो, ठीक है, तो आप जाओ देखो, अगर टीचर्स अच्छे लगते हैं तो आप स्टडी आजादी का हिंदी मीडियम का समर्पण बैच चलता है, इंग्लिश मीडियम का भी समर्पण बैच चलता है। दोनों बैच अलग है, टोटली दोनों अलग है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम में हिंदी पढ़ा देंगे और हिंदी में इंग्लिश पढ़ा देंगे, बिल्कुल नहीं, दोनों के बैच बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर आप सभी का एक शिकायत था कि सर हम लोग जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग जो है बैच खरीद रखे हैं 5,000 का, ठीक है, और हम बताना चाहेंगे कि आप लोग है ना कहाँ का खरीद रखे हैं, है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जेईई और नीट में, वहीं का आपने कोर्स जो है सो खरीदा है। आप लोगों से कॉल पे हमारी बात होती है तो आप लोग बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओपनली नाम लेना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत रिस्पेक्टिव है, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो आप लोग कह रहे थे कि सर वहां पर हम पेमेंट कर चुके हैं, सर थोड़ा सा यहाँ का फी जो है ना हम लोग को ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ का इंग्लिश मीडियम का फी कितना है, 3499 है, ठीक है, 3499 है। आप बिहार बोर्ड में कहीं पर भी जाओगे तो 5,000 से कम में तो इंग्लिश मीडियम का बैच नहीं मिलेगा। तो बिहार बोर्ड में सबसे कम अपना ही फी है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो है थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था ये कि सर फी के कारण हम लोग समर्पण बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे इसको कट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और हिंदी मीडियम के बराबर यहाँ पर हमारी टीम बोल रही है कि हिंदी मीडियम के बराबर इसका फी कर दीजिए 2499। लेकिन हम आप सारे बच्चों के लिए, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो और आपका सपना बड़ा है, आपका विजन बड़ा है, तो आपके गोल को सपोर्ट करने के लिए, आपके विजन को सपोर्ट करने के लिए ये बैच हम 1999 मात्र और मात्र प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर आप ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो। और बैच कौन सा है, समर्पण बैच। तो यहाँ पर जो 3499 आपको दिख रहा है बच्चे, ठीक है, आपको 3499 नहीं लगेगा, आपको 1999 ही लगेगा। इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट आप लोगों को बैच मिल जाएगा। हम टीचर्स का बात कर लेते हैं, तो ये सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है, ये सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, ये सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, ये बायो पढ़ाएंगे, ये इंग्लिश मीडियम के केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और ये अपने पास जो है सर, ठीक है, ये अपने पास जो सर है हिंदी पढ़ाते हैं, और ये सर आपको जेईई नीट के लिए भी गाइड करेंगे, बहुत बेहतरीन। क्योंकि भाई अकेला पावरफुल ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान जो है अकेला पावरफुल इंसान है, ठीक है। और ये सर हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सर आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेंगे, बाकी सारे टीचर्स यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ठीक है, सभी लोग आपको इंग्लिश मीडियम के बैचेस में मिलेंगे। बैच में आप ज्वाइन कैसे हो सकते हैं बच्चे, ठीक है, तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे। ये जो नंबर देख रहे हैं इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी अपना नाम मैसेज कीजिए और मेंशन कीजिए कि हमको समर्पण बैच चाहिए, आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी और आपको बैच प्रोवाइड कर देगी। बैच में क्या क्या मिलेगा तो आप सारे बच्चों को हम बता देते हैं, ऑल इन वन सॉल्यूशन फॉर बिहार बोर्ड, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, या बायो हो, या फिर अपने पास इंग्लिश हो, या फिर अपने पास हिंदी हो, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और कोई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपके भी बैचेज हैं, ठीक है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी बैचेज हैं, ठीक है। और बैचेज में ज्वाइन कैसे होना है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप सारे बच्चों को स्टडी आजादी ऐप डाउनलोड करना है, अगर कोई नए बच्चे हैं तो, बाकी सारे बच्चे तो कर ही रखे होंगे, हमको पता है, ठीक है, या फिर
इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल कीजिएगा तो डायरेक्ट हमसे बात होगी, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो टीम आपको कांटेक्ट करा करके, है ना, और आप लोगों को जो है सो बैच प्रोवाइड कर देगी। और ऐप पर भी जाके देखिएगा तो अब प्राइस कितना शो हो रहा होगा, 1999। तो ये ऑफर लिमिटेड है, कुछ ही समय के लिए है। हाँ, बाद में भी अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है तो हम ही उठाएंगे, तो हम कुछ ना कुछ आपके लिए कर देंगे, लेकिन ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो आप सारे बच्चे फटाफट से ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा, ऐप से पेमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा तो यहां से एक स्कैनर जाएगा, स्कैनर पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जो नंबर से आपको बैच चाहिए वो नंबर भेज दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप अगर किसी और नंबर से पेमेंट करना चाहते हैं, बैच किसी और नंबर पे आपको लेना है, वो भी संभव है, वो भी हो जाएगा। आप अगर फोन पे वगैरह नहीं चलाते, दुकान से पेमेंट कराना चाहते हैं किसी रिलेटिव से, और आपको अपने नंबर पर बैच चाहिए, तो वो भी हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, हम कॉल पे बता देंगे आप लोग को, ठीक है। बाकी लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।